वो कहेंगे वही ठीक है। पंकज शर्मा जी, तो मैं आपके कह रहा हिसाब से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो है वो क्या नरेंद्र मोदी की खरीदी हुई रिपोर्ट है, और जो बैंकों का मुनाफा है वो भी कोई फर्जी मुनाफा दिखा दिया है? दोस्तों का जो कर्जा माफ किया वो कहां चला गया? बैंक मुनाफे में कैसे आए? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट खरीदी हुई है या नहीं है, ये तो नरेंद्र भाई मोदी जाने। लेकिन अगर मॉर्गन स्टैनली के कहने से ही भारत 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो फिर कहना ही क्या है। जो सोचते हैं कि शेयर बाजार का फुगावा ही किसी देश को दुनिया का सिरमौर बना सकता है, उनकी सोच को मैं नमन करता हूं। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता हूं। देखिए, IMF को भी नमन करते हैं, वर्ल्ड बैंक को भी करते हैं, इन लोगों को भी समझ नहीं है, इनको भी समझ नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया, इस वक्त बैंक्स में बैड लोन्स की स्थिति क्या है, एसेट्स की स्थिति क्या है? एक चीज है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बैलेंस शीट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, और उसके भीतर जितना घालमेल होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बैलेंस शीट का मैनेजमेंट बैंकों को 2013-14 के पहले नहीं आता था, जब -11.2% के लॉस में चल रहे थे बैंकिंग सेक्टर? ये उन्होंने 2014 के बाद पढ़ाई की, सीखा। ये हर चीज का मैनेजमेंट करना जो पिछले 8 साल में शुरू हुआ है, ऐसा पहले नहीं होता था। पंकज जी, आपको लगता नहीं कि ये बहुत आप हल्का तर्क दे रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे अपने नोट्स जो हैं, अकाउंट जो हैं, उसमें हेर फेर कर लेना? ये 2014 के बाद सीखा उन्होंने। 2014 के बाद इस तरह की चीजें बहुत बढ़ गई हैं। बैलेंस शीट मैनेजमेंट न सिर्फ सरकारी बैंकों का, बल्कि प्राइवेट बैंक्स का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, सरकारों का पंकज जी, रघुराम राजन को कभी सुन लीजिएगा, वो बोलकर गए कि कैसे आंख मूंद के अंधाधुंध लोन बांट दिया गया 63 लाख करोड़ तक का 2008 से 2014 के बीच में। कभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का 2011-12 का बयान सुनिएगा कि कैसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर बैंकों के अंदर क्या क्या हुआ और कालीन के नीचे सब डाल दिया गया। वो आंख बंद करके किया। ये जो आंख खोल के लाखों करोड़ रुपए के लोन्स अपने दोस्तों के माफ कर दिए, उस पर भी तो कुछ होना चाहिए। किसके नाम लेके बताइए सर, मैं आज टीवी पे आप सबको बताइए किसका माफ किया। सामने है, किसका है? लाखों करोड़। सर, विजय माल्या ट्विटर पे लिख रहा है कि मेरा जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा वसूल रहे हो, अब मेरा केस बंद कर दो। नीरव मोदी को पकड़कर वापस ला रहे हैं सर, पैसा तो ले ही लिया उससे। जब ले आएंगे तब बात करेंगे। तो किस दोस्त का माफ किया वो तो बताइए सर, हमें नहीं पता, आप नाम के साथ बताइए। ये दोस्त इतना माफ किया, सब तो आपके सामने है। नहीं सर, आप नाम लेके बताइए, मेरे सामने कुछ नहीं है। मानिए मैं नहीं जानता, आप देश को बताइए कि फलाना दोस्त इसका इतना लाख करोड़ माफ किया। कह रही है मॉर्गन की रिपोर्ट, ये कह रही है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो इस वक्त 15,500 पंकज भाई, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं प्रति व्यक्ति नहीं, पंकज भाई माफी, मैं कोई प्रति व्यक्ति आय पे अभी जाऊंगा ही नहीं। आप कह रहे हैं सबको पता है नरेंद्र मोदी ने किन दोस्तों का पैसा माफ किया। आप दोस्तों का नाम लीजिए कैटेगोरिकली और बताइए इतना पैसा माफ कर दिया। मैं आपको खुला मंच दे रहा हूं, रोकूंगा भी नहीं। ये तो पब्लिक डोमेन में है। अरे तो बोलिए ना सर, हमको नहीं पता, मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं, मुझे बताइए सर, मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो पब्लिक डोमेन में है। नाम बताइए ना सर किसका। पब्लिक डोमेन में तो राहुल गांधी का यह भी बयान है कि अडानी अंबानी जो है वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, और वो जाकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आती। सारे बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट्स में है। क्या है सर, बताइए ना। अरे तो पब्लिक डोमेन में आपको बोलने क्या दिक्कत आ रही है, आप बताइए ना। नहीं, मैं नाम क्यों लूं? क्यों नहीं लेंगे? सिर्फ बोल के चले जाएंगे कि इस दोस्त का कर दिया, किस दोस्त का किया ये नहीं बताएंगे, कितना किया ये नहीं बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे, दावा ठोकेंगे राहुल गांधी की तरह। संसद के दोनों सदनों में सवालों के जवाब में है। तो भाई संसद में है, आप बोलेंगे तो आप पर तो कोई केस करेगा नहीं। आप बोल दीजिएगा कि भाई संसद का पढ़ के बता रहा हूं, नाम बताइए। संसद में भीतर बोलूंगा तो नहीं करेगा, लेकिन बाहर बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो आपको केस से डर लग रहा है ना? केस से डर लग रहा है आपको? अच्छा एक काम कीजिए, मेरा नंबर मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर को देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं पढ़ के सुना दूंगा।